अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हर सुबह का पहला कदम सेहत की तरफ। फातिमा शिराजीज बॉडी राइट हर्बल वेट मैनेजमेंट ड्रिंक, बैलेंस बी लाइट 100% हर्बल। शुरुआत कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल की बॉडी राइट के साथ। लाखों लोगों का भरोसा, बॉडी राइट, बी लाइट द हर्बल वे। कॉन्टैक्ट 8142877400 और 7729058167। पिलर नंबर 213 गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने शानदार और तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए बीआरएस उम्मीदवार मगंती सुनीता को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। वोटों की गिनती शुरू होते ही पहले राउंड से आखिरी राउंड तक नवीन यादव ने मुसलसिल अपनी बढ़तरी बरकरार रखी और किसी भी मरहले पर मुकाबला का कांटे का नहीं रहा। पहले ही राउंड में हजारों वोटों का फर्क सामने आ गया था, जिसने इंतखाबी नतीजे का रुख वाज़ेह कर दिया। इसके बाद राउंड दर राउंड कांग्रेस उम्मीदवार की सबकत में इजाफा होता गया और बीआरएस उम्मीदवार मुकम्मल गिनती के दौरान फर्क कम करने में कामयाब न हो सकी। गिनती के तमाम 10 राउंड्स में नवीन यादव ही सबसे आगे रहे और आखिरकार 25,000 से ज्यादा वोटों की फैसलाकुन अक्सरियत के साथ जीत अपने नाम कर ली। इस कामयाबी ने हल्के में न सिर्फ कांग्रेस की पोजीशन को मजबूत किया, बल्कि नवीन यादव की सियासी साख को भी नई बुलंदी दी। वो इससे कबल इसी हल्के से 2 मरतबा शिकस्त खा चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने जबरदस्त कम बैक करते हुए साबित कर दिया कि अवाम का एतमाद उनके साथ है। वोटर्स के फैसले ने जुबली हिल्स में तब्दीली की लहर वाज़ेह कर दी और कांग्रेस का परचम इस हलके में एक बड़ी अक्सरियत के साथ लहरा दिया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी अपनी जमानत भी ना बचा सकी, जिस पर मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि जुबली हिल्स में बीजेपी ने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की। किशन रेड्डी का कहना था कि मजलिस की हिमायत और पैसे के इस्तेमाल के बाइस ही कांग्रेस कामयाब हुई। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी इस शिकस्त का तजिया कर रही। किशन रेड्डी ने मजीद कहा है कि जुबली हिल्स में बीजेपी की जमीन मजबूत नहीं है, यहाँ तक कि इलाके में पार्टी के कॉरपोरेटर भी मौजूद नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके मुताबिक जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में एमआईएम की पश्त पनाही और पैसों की तकसीम की वजह से ही कांग्रेस की जीत मुमकिन हुई। उन्होंने कहा है कि जुबली हिल्स के नताइज का जायजा लिया जा रहा और अवाम के फैसले को सराखों पर रखा जाएगा। किशन रेड्डी ने मजीद बताया कि बीजेपी अब बल्दी इंतखाबात पर मरकूज कर रही है। वजीर पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने हल्के की तरक्की के लिए वोट दिया और कांग्रेस को कामयाब बनाया। उन्होंने कहा है कि यहाँ तरक्की का अवाम की जानिब से सोचा गया। हमदर्दी और बीआरएस मोड की सियासत करके ख्वातीन के जज्बात को इस्तेमाल करने की हर तरह बीआरएस ने कोशिश की। ताहम कांग्रेस पार्टी ने सस्ते चावल की तकसीम, राशन कार्ड और 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ख्वातीन के लिए बिला सूद कर्ज, आरटीसी में मुफ्त बस सफर, इंदिरा मकानात, किसानों के लिए देही इलाकों में मुलाजिमत की जगह जैसे फैसले लिए। मौशी बहरान के बावजूद अवाम हुकूमत के प्रोग्रामों में हमारा साथ दे रही। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही कि तमाम मसाइल फील्ड लेवल तक पहुँच जाए। ये नतीजा हुकूमत के प्रोग्रामों का मुँह बोलता सबूत है। हमारी हुकूमत बीआरएस की जानिब से की गई बुरी तशहीर पर गौर करके और भी मजबूत काम कर रही। अपोजिशन पार्टी ने बेसब्री से धांधली के इल्जामात लगाए कि वो हार रहे और उन्होंने ही हमारी पार्टी के दफ्तर पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ये कहते हुए मुकदमा दर्ज किए कि हमारे कायदीन वहाँ न हो। उनमें से बहुत से बाहर सिकंदराबाद कॉरपोरेटर वहाँ और टीवी को चारा दिया। उन्होंने खुद हर तरह की कोशिशें की और बेसब्री से ऐसी बातें की। డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేయడం ద్వారానో మహిళలు వారు ఒక సెంటిమెంట్ వాడుకోవడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్నటువంటి సన్న బియ్యం కావచ్చు, రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కావచ్చు, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ కావచ్చు, మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్ ఉచిత ప్రయాణం కావచ్చు, అనేక మంది ఉద్యోగ నియామకాలు కావచ్చు, వడ్డీ లేని రుణాలు కావచ్చు, రైతాంగానికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కావచ్చు, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కావచ్చు, ఇటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఇంత ఆర్థిక సంక్షోభం ఉన్నప్పటికీ చేయగలుగుతున్నారనేటువంటి ప్రజల ఆలోచన ప్రకారంగా ఓటింగ్ సరళి కనబడుతూ ఉంది.
తప్పకుండా ఇది ముందు నుంచి కూడా చెప్తాను, మా ప్రభుత్వం ప్రజలకు అన్ని రకాల तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने यौम अतफाल के मौके पर बच्चों को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अजीम आज़ादी पसंद और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर याद किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी यौम अतफाल के मौके पर तमाम बच्चों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जो हर साल नेहरू की यौम पैदाइश को शानदार तरीके से मनाने के लिए मनाया जा रहा। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत नेहरू की उमंगों को पूरा कर रही, बच्चों को कौमी दौलत समझकर और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रही अवामी हुकूमत ने नेहरू की तहरीक पर कि आज के बच्चे कल के शहरी हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि हुकूमत तालीम के शोबे को मजबूत बनाने के मकसद से कोशा है और इस बात पर जोर दिया कि गरीब और कमजोर तबकात की तरक्की सिर्फ तालीम के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर आला ने सबसे अपील की कि वो बच्चों को मुआशरे में बेहतर शहरी बनाने में अपना हिस्सा डालें। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन हैदराबाद, नवीन यादव की रिहाइशगाह पर तकरीबात और जश्न का माहौल। कांग्रेस के मुंतखब नवीन यादव जुबली हिल्स के नए एमएलए मुंतखब। ये जीत सिकंदराबाद कंटोनमेंट के बाद ग्रेटर हैदराबाद रीजन में कांग्रेस के दूसरे एमएलए की निशानदेही करती है। नवीन यादव ने तकरीबन 25,000 वोटों की जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है। 2 महीनों तक जारी रहने वाले हाई डिसेबल इलेक्शन 11 नवंबर 2025 को खत्म हुए और हुक्मरान जमात को जुबली हिल्स के तमाम 7 डिवीजनों में बढ़तरी हासिल रही। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जहीराबाद जिले एसपी परितोष पंकज आईपीएस की निगरानी में नाकाबंदी मुहिम चलाई गई। एसपी ने कहा कि हुकूमत की आमदनी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी गैर कानूनी नकल व हमल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत के ममनू अशिया जैसे गांजा, गुटखा, गैर कानूनी शराब, मंशियात और पीडीएस चावल की रोकथाम के लिए खुसूसी निगरानी की जा रही है। जिले के सरहदों और दीगर रियासतों से मिलने के सबब पुलिस ने बैनुल रियासती मुजरिमों और धमाका खेज मवाद की दाखिल होने से बचाव के लिए रोजाना मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की जांच शुरू कर दी है। रात 9 बजे से 1:30 बजे तक चिराग पल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में कौमी शायरा नंबर 65 पर तकरीबन 80 पुलिस एहलकारों ने नाकाबंदी की। कुल 850 गाड़ियों की तलाशी ली गई, जिसमें दीगर रियासतों से गैर कानूनी तौर पर लाए जा रहे शराब की बोतल्स जब्त किए गए। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और ये नाकाबंदी एडिशनल एसपी रघुनंदन राव, जहीराबाद डीएसपी सैदा नायक, सर्कल इंस्पेक्टर शिवालिंगम और दूसरे ऑफिसर्स की रहनुमाई में अंजाम दी गई। एसपी ने कहा है कि अवाम के अमन व सुकून के लिए पुलिस की निगरानी और नाकाबंदियां मुस्तकिल तौर पर जारी रहेंगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी यौम अतफाल के मौके पर तमाम बच्चों को चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद पेश की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तमाम बच्चों को अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। उन्होंने कहा है कि कल की नस्ल को हर तरह से बाइख्तियार बनाने और उन्हें काबिल बनाने के लिए मखलूत हुकूमत उनके मुस्तकबिल के लिए सुनहरी राह हमवार करने के लिए मुसलसल काम कर रही। बच्चों को तालीम फराहम करने से उनकी हमागिर तरक्की में मदद मिलती है। इसी वजह से तल्लीकी वंदनम स्कीम के जरिए हम तमाम वालिदैन को अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तरकीब दे रहे। दोपहर के खाने की स्कीम में भी हम इस बात को यकीनी बना रहे कि मेन्यू में वो अशिया शामिल हों जो बच्चों को पसंद हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हुकूमत ने बच्चों की स्कीमों का नाम मुतासर कुन शख्सियात के नाम पर रखा। नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने भी बच्चों को कौमी यौम अतफाल पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, मासूम और पाकिज़ा दिल सिर्फ बच्चों के होते हैं। एक सेहतमंद माहौल बच्चों को अच्छे ख्यालात परवान चढ़ाने के लिए घेरना चाहिए। स्कूल की सतह से ही उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए आजादाना और खुशगवार हालात पैदा किए जाने चाहिए। बैनुल अक़वामी बाजारों में मुसलसल तेजी के दरमियान हिंदुस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों से सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा था। अमेरिका में मुमकिन हुकूमती शटडाउन और इसके नतीजे में पैदा होने वाली माशी बेचैनी ने आलमी सतह पर सरमायाकारों को महफूज असासों की तरफ राग़िब किया, जिसका बराह रास्त असर कीमती धातों खुसूसन सोने की कीमतों पर पड़ा। गुज़िश्ता 5 दिनों में सिर्फ 24 कैरेट सोने की कीमत में तकरीबन 6,630 रुपए फी 10 ग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसे गुज़िश्ता
3 हफ्तों का सबसे बुलंद सतह करार दिया जा रहा है। इसी मुद्दत में चांदी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। ताहम जब बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज आ रहे थे, सोने की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। 24 कैरेट सोना 80 रुपए की कमी के साथ 12,785 रुपए फी ग्राम पर पहुंच गया, जो मुकाबले में कदरे कम है। इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमत 70 रुपए गिर कर 11,720 रुपए फी ग्राम हो गया। अगर 18 कैरेट की बात करें तो इसमें भी 58 रुपए की कमी हुई और ये 9,589 फी ग्राम पर आ गया। इस हिसाब से 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 800 रुपए सस्ता हुआ, जबकि 22 कैरेट में 700 रुपए और 18 कैरेट में 580 रुपए की कमी दर्ज की गई। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सोना किस कीमत पर फरोख्त हो रहा, इसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, केरला, पुणे, विजयवाड़ा, नागपुर और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 12,785 रुपए फी ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 11,720 रुपए फी ग्राम में दस्तयाब है। दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ और अयोध्या में 24 कैरेट सोने की कीमत 12,800 रुपए फी ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 11,735 रुपए फी ग्राम फरोख्त हो रहा। चेन्नई, मदुरई, सेलम और त्रिची में 24 कैरेट सोना 12,916 रुपए और 22 कैरेट सोना 11,880 रुपए फी ग्राम है। इसी तरह वडोदरा, अहमदाबाद, पटना, सूरत और राजकोट में 24 कैरेट सोना 12,790 रुपए, जबकि 22 कैरेट 11,725 रुपए फी ग्राम दस्तयाब है। बिहार असेंबली इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलसल दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आमूर असेंबली हल्के से अख्तरुल ईमान ने 38,943 वोटों की भारी अक्सरियत के साथ शानदार जीत दर्ज की। ये मजलिस की दूसरी फतह, जिसने इंतखाबी माहौल में पार्टी की मजबूत मौजूदगी को मजीद वाज़ेह कर दिया। इससे कबल कोचा धामन असेंबली हल्के में मजलिस ने अपना पहला खाता खोला था, जहां पार्टी उम्मीदवार सरवर आलम ने 23,021 से ज्यादा वोटों की फैसला कुन सबकत के साथ कामयाबी हासिल की। उनकी ये जीत AIMIM के लिए बड़ी सियासी मजबूती का बाइस बनी है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक पार्टी मजीद 4 हल्कों में मजबूत सबकत बरकरार रखे हुए हैं। 22 से गुलाम सरवर 6,680 वोटों से आगे, जो की हट से मोहम्मद मुर्शद आलम 6,605 वोटों की बढ़तरी पर, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन 3,263 वोटों से सबकत में, बहादुरगंज से तौसीफ आलम 2,915 वोटों से आगे चल रहे। मजलिस की 2 यकीनी फतूहात और दीगर हल्कों में बढ़ती हुई सबकत ने रियासत के इंतखाबी मंजरनामे में बड़ी हलचल पैदा कर दी, जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही है। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 की गिनती में जैसे जैसे मजीद राउंड सामने आए, रियासत की 2 अहम तरीन VIP निशस्तें राघोपुर और महुआ इस वक्त सियासी तवज्जो का मरकज बनी हुई। इन दोनों हलकों से लालू खानदान के 2 बड़े चेहरे RJD के तेजस्वी यादव और JJD जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव मैदान में, और ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक दोनों निशस्तों पर सूरत हाल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई। चूँकि राघोपुर RJD के मजबूत हलकों में शुमार होता है, यहाँ गिनती के इब्तदाई मरहलों से ही बढ़तरी RJD के उम्मीदवार के हक में जाती नजर आई। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक राघोपुर में इब्तदाई 2 राउंड्स के बाद RJD उम्मीदवार को 4,000 से ज्यादा वोटों की सबकत हासिल हुई। दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार के मुकाबले में ये बढ़तरी खासी मजबूत समझी जा रही है और ये तासीर पैदा हो रहा कि राघोपुर एक बार फिर इसी जमात के हक में जा रहा। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस की आला क़यादत ने दिल्ली के शांतिवन पहुंचकर उनकी आखिरी आरामगाह पर खराज अकीदत पेश किया। पार्टी के साबिक सदर और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और मुतअद्दिद रहनुमाओं ने खामोशी के साथ फूल चढ़ाए और नेहरू की खिदमत को याद किया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह शांतिवन पहुंचे, जहां उन्होंने नेहरू की आखिरी आरामगाह पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर कई रहनुमा और कारकुन भी मौजूद थे। खड़गे ने चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें वो और सोनिया गांधी नेहरू की यादगार के सामने खामोशी से सर झुकाए नजर आ रहे। खड़गे ने अपनी पोस्ट में लिखा, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर एक मजबूत, जदीद और तरक्की पसंद कौम की बुनियाद रखने तक पंडित नेहरू का गैर मामूली ताउन हमेशा याद रखा जाएगा।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू के हवाले से अपना पैगाम शेयर करते हुए उनका एक अहम कौल पेश किया है। उन्होंने कहा है कि हमें अमन की नस्ल तैयार करनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू की विरासत एक लाजवाल रोशनी है करार दिया, जो हिंदुस्तान के नजरिए और इसकी बुनियादी कदरों आजादी, जमहूरियत, सेक्युलरिज्म और साइंसी मिजाज को मजबूत बनाती है। उन्होंने मजीद लिखा, नेहरू का विजन आज भी हमारी इज्तिमाई सोच और कौमी किरदार को तश्कील देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक नेहरू वो रहनुमा थे जिन्होंने इत्तेहाद और हम आहंगी को कौम साजी का मरकजी उसूल बनाया। उन्होंने आम लोगों, खास तौर पर बच्चों के साथ नेहरू की मोहब्बत का हवाला देते हुए कहा है कि सालगिरह के इस दिन तमाम हिंदुस्तानी बच्चों को मुस्तकबिल की उम्मीद के तौर पर याद किया जाना चाहिए। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने मुतअद्दिद पोस्टों में नेहरू को जदीद हिंदुस्तान का मोमार करार देते हुए लिखा कि उनके नजरियात आज भी मुल्क को तरक्की, टेक्नोलॉजी और साइंसी बढ़तरी की तरफ ले जा रहे। एक पोस्ट में कहा गया कि नेहरू की छोड़ी हुई विरासत हमारे रास्ते को रोशनी देने वाला मीनार है और उनकी जद्दोजहद ने हिंदुस्तान को एक मजबूत जमहूरी ढांचा अता किया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।